हेलो दोस्तों, यह क्लास 8 का मैथ का चौथा अध्याय का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कुल 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों को इसी एक वीडियो में हल कर लेंगे, ठीक ना। देखिए प्रश्नावली 4.2 में जो पहला प्रश्न है उसमें क्या कर रहा है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। जैसे एक पहिया को घुमाना, जैसे यहाँ पे एक पहिया आपको दिख रहा है, तो इसको जब आप लोग घुमाइएगा तो आपको क्या क्या परिणाम मिल सकता है। तो जब आप क्या कीजिएगा, एक पहिए को घुमाइएगा, इस पहिए को घुमाइएगा तो परिणाम आपको क्या क्या मिलेगा। तो परिणाम आपको यहाँ पे ये मिल सकता है कि ए प्राप्त हो जाए। आपको ऐसे गोल गोल घुमाइएगा तो कभी क्या होगा कि ये जो है, ये जो तीर का निशान है, ये आकर ए पे रुक जाए, ठीक है, या फिर बी पे रुक जाए, या फिर सी पे रुक जाए, या फिर डी पे रुक जाए, यही सब परिणाम मिलेगा। ए, बी और सी और यहाँ पे डी। यहाँ पे 2 बार ए है तो आपको एक ही बार लिखना है, ठीक ना। यहाँ पे भी आएगा तो आपको परिणाम ए ही मिलेगा, और यहाँ पे भी आके रुकेगा तो भी आपको परिणाम ए मिलेगा। जैसे इसको आप लोग ऐसे समझे कि मान लीजिए एक झोला है, उसमें हमने 2 प्रकार के फल रखे हैं, जैसे अनार रखा है और सेव रखा है। अनार का फल 2 है, अनार कितना है, 2 है, अनार जो है 2 है, ठीक ना। और एक क्या रखा है हमने, सेव रखा है, एक हमने सेव रखा है, ठीक ना। अनार कितना रखा है, 2 रखा है, सेव कितना रखा है, तो 1 रखा है। अब बताइए, उस झोला में हमने हाथ डाला, उस झोला में हमने हाथ डाला और उससे हमने फल निकाला, तो बताइए कि वो फल किस चीज का होगा, या तो अनार का होगा या फिर सेव का होगा। भले ये 2 है, अनार 2 है, लेकिन उसमें परिणाम ये नहीं है कि 2 अनार मिल जाएगा आपको। उसमें से हाथ डाला आपने, निकाला, फल को निकाला, झोले में हाथ डाला और एक फल को निकाला, तो ये हो सकता है कि अनार होगा या फिर सेब होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आम भी आ जाए, क्योंकि झोला में आम है ही नहीं। तो जो है वही परिणाम आपको मिलेगा, भले उसकी संख्या कितनी भी है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि भले 2 ए है, लेकिन परिणाम में आपको एक ही ए मिलेगा। जब इस चक्री को घुमाइएगा, इस पहिए को घुमाइएगा, तो तीर के निशान या तो इस ए पे रुकेगा या फिर इस ए पे रुकेगा, लेकिन परिणाम में आपको ए एक ही बार मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर डी मिलेगा। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे समझ लिया कि परिणाम क्या मिले। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो पहिए को घुमाने पे आप परिणाम क्या देख सकते हैं, या तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे करें कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे आपको परिणाम क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले सिक्का को समझिए, क्योंकि अगर आप सिक्का को नहीं समझ रहिएगा ना तो इस प्रश्न को हल करने में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे पहले एक सिक्का में समझाते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक ना। जैसे एक सिक्का है तो इसमें 2 हिस्से होते हैं। जैसे एक सिक्का है ना, 2 का 2 रुपए का सिक्का है, तो इसमें 2 हिस्सा है, ये वाला एक हिस्सा और ये वाला एक हिस्सा। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर को हम क्या बोलते हैं, इधर को हम क्या बोलते हैं, पहले हम इसको समझा देते हैं और उसके बाद इस बी वाले प्रश्न को हल करेंगे, ठीक ना। देखिए सिक्का में दो हिस्सा होता है ना, तो एक हिस्सा को हम लोग बोलते हैं चित्त और एक हिस्सा को हम लोग पट बोलते हैं। इस चित्त को इंग्लिश में हेड बोला जाता है और पट को इंग्लिश में टेल बोला जाता है, ठीक ना। इतना बात आपने समझा। अब हेड किसे बोला जाता है और टेल किसे बोला जाता है, इसको समझिए। अब बताइए, इसमें बताइए कि हेड किसको बोलते हैं, टेल किसको बोलते हैं, बता सकते हैं आप। अगर आपको पता है तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि हेड किसको बोलेंगे और टेल किसको बोलेंगे। तो देखिए, जिसपे चित्र लिखा है ना, जिसपे चित्र बना है, जैसे यहाँ पे अशोक स्तंभ बना हुआ है ना, यहाँ पे अशोक स्तंभ होगा, या फिर किसी और सिक्का में अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे भारत का चित्र होता है, ठीक ना। मतलब एक साइड चित्र बना होता है, उसको हम लोग चित्त बोलते हैं। जिधर चित्र हो उसे चित्त बोलेंगे। याद करने का आसान तरीका, जिधर चित्र हो उसे चित्त बोलेंगे। तो इधर अशोक स्तंभ का चित्र है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चित्त बोलेंगे। यहाँ पे भारत का चित्र रहता है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको चित्त बोलते हैं, ठीक ना। इतना बात समझ में आया। अब पट क्या होता है, तो पट जिधर मूल्य लिखा हो, मूल्य मतलब कि वो कितना रुपए का सिक्का है। जैसे यहाँ पे 2 रुपए का सिक्का है तो यहाँ पे मूल्य लिखा हुआ है इसका कि ये 2 है, तो मूल्य वाला किसको हम लोग क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। इंग्लिश में इसे टेल बोलते हैं, शॉर्ट में इसे हेड बोलते हैं, यानी एच।
चित को एच से भी दिखाते हैं, पट को टी से भी दिखाते हैं। ये शॉर्ट इसका नाम हो गया कि एच लिखा है इसका मतलब चित, ठीक ना, और टी लिखा है इसका मतलब पट यानी टेल। अभी तक आपको बस हम इतना ही समझाएं कि सिक्का में दो हिस्सा होता है, एक को हम लोग चित बोलते हैं, एक को हम लोग पट बोलते हैं। चित किसको बोलते हैं? तो जिधर चित्र होता है, या तो भारत का चित्र हो या फिर अशोक स्तंभ का चित्र हो, मतलब जिधर चित्र हो ना उसको आप लोग चित्त बोलिएगा। जिधर मूल्य लिखा हो, पैसा लिखा हो कि कितना रुपया है, उसको आप लोग को पट बोलना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने चित्त और पट को समझ लिया। अब चलिए इसको बोल रहा है कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, जैसे कि हमारे पास दो सिक्का है, तो बताइए ये दोनों में बताइए, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों पट है, ठीक ना। ये दोनों क्या है? पट है। और ये दोनों को ऐसे पलट दिए तो ये दोनों क्या है? चित्त है। तो इतना समझ गए। तो देखिए अब क्या होगा कि दो सिक्का को जैसे कि हमने उछाल दिया, तो जब आपने दो सिक्का को उछालिएगा तो आपको परिणाम क्या मिलेगा? परिणाम आपको ये मिलेगा कि दोनों पे क्या आ जाए, दोनों पे आपको नहीं, सॉरी ऐसे समझिए कि जब आप लोग इस सिक्के को उछालिएगा तो परिणाम क्या मिलेगा कि दोनों पे या तो चित आ जाए, चित मतलब दोनों पे ऐसे आ जाए, या फिर दोनों पे ऐसे आ जाए, या फिर एक पे यहाँ पे पट आए और एक पे चित आ जाए, या फिर पहले वाले पे चित आ जाए और दूसरे वाले पे पट आ जाए। ऐसे भी परिणाम हो सकते हैं। टोटल 4 परिणाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए पहले तो ये मिलेगा कि पहले वाले पे क्या हो जाए, पहले वाले पे चित्र वाला दिख जाए, चित्र वाला मतलब एच, ठीक ना, चित्र वाला मतलब चित यानी एच। पहले वाले पे आपको एच दिख जाए और दूसरे वाले पे टी दिख जाए यानी पट मतलब मूल्य दिख जाए, तो इसे हम लोग टी बोलेंगे। ऐसा हो सकता है, परिणाम आपको मिल सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है दोनों पे आपको क्या मिल जाए, दोनों पे चित्र मिल जाए, यानी ऐसा मिल जाए। जब सिक्का को उछालिएगा तो दोनों ऐसे ही गिर जाए, यानी दोनों पे क्या मिल जाए, चित्र वाला मिल जाए, यानी चित्त मिल जाए, जिसको हम लोग एच बोलते हैं, यानी एच एच दोनों पे मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस पे क्या मिले ना, इस पे आपको मूल्य वाला मिल जाए, यानी पट मिल जाए। पहले वाले पे टी मिल जाए यानी पट मिल जाए, और दूसरे वाले पे चित्त मिल जाए यानी एच मिल जाए, हेड मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वाले पे क्या मिल जाए आपको, इस वाले पे आपको पट ही मिले और इस वाले पे क्या मिल जाए आपको, पट भी मिल जाए। यानी दोनों को पट मिल जाए, दोनों पे टी भी मिल सकता है, तो दोनों पे टी मिल जाए। इसके अलावा कोई और परिणाम नहीं मिल सकता, ठीक ना। कितना भी बार सिक्का को उछालिएगा, जैसे हमने उछाल दिया तो देखिए पहले वाले पे क्या मिल गया, पहले वाले पे चित्त मिला, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए शुरू वाला में चित्त लिखा है, और दूसरे वाले पे टी मिला यानी पट मिला, तो ये भी हमने लिख दिया, तो ये परिणाम मिल गया। कभी ऐसे उछालिएगा तो दोनों पे, पहले वाले पे क्या मिल गया, देखिए पहले वाले पे आपको मूल्य मिल गया यानी टी मिल गया, और दूसरे वाले पे चित्र मिल गया, ये वाला परिणाम मिल गया। फिर उछालिएगा, फिर कभी उछालिएगा तो ये वाला मिल जाएगा, यानी दोनों पे टी मिल जाएगा। फिर उछालिएगा तो कभी क्या होगा, दोनों वाले पे चित्र मिल जाएगा। इसके अलावा कोई परिणाम आपको मिलेगा ही नहीं, ये 4 ही परिणाम आपको मिलेंगे। तो इस बी वाले के हल में आपको ये 4 परिणाम को लिखना है, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। जैसे पहला प्रश्न के ए नंबर में कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले पासे को समझिए। तो पासा क्या होता है, जो लूडो आप लोग खेलते हैं ना, उसी को हम लोग पासा बोलते हैं। तो उसमें देखिए डॉट डॉट से संख्याओं को दिखाया गया रहता है। जैसे एक बिंदु लिखा रहता है तो इसका मतलब 1, 2 रहता है तो 2, 3 बिंदु रहता है तो 3, 4 बिंदु रहता है तो 4, 5 बिंदु रहता है तो 5, और 6 बिंदु रहता है तो 6। ऐसे करके 6 तक संख्याएं उस पर लिखी रहती है। इसके अलावा उस पर कोई संख्याएं नहीं रहती है, 7 नहीं रहता है, 0 नहीं रहता है, ठीक ना। 1 से लेकर 6 तक ही अंक आपको वहां पे दिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या, उस पासे को फेंका जाए तो हमको परिणाम अभाज्य संख्या कब कब मिल सकता है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिसमें 2 संख्याओं से भाग लगे, एक और स्वयं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 है तो 2 में क्या होता है, 1 से भाग लगता है और 2 से ही भाग लगता है, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। जो 2 है उसमें क्या होता है, केवल 1 से भाग लगता है और स्वयं यानी 2 से भाग लगता है, और 2 संख्याओं से लग रहा है, तो क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी जो दूसरा का पहला का ए नंबर है उसमें अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके अलावा अभाज्य संख्या 3 है तो इसका आंसर 3 भी होगा। इसके अलावा अभाज्य संख्या 5 है तो इसका आंसर 5 भी होगा।
इसका आंसर 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 4 में देखिए 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है और 4 से लगता है, 3 संख्या से हो गया। इसमें देखिए 1 से और 5 से, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं लगता है। इसमें देखिएगा तो 1 से, 2 से, 3 से और यहाँ पे 6 से लगता है, ठीक ना। तो इसमें तो 2 से अधिक संख्याओं से लगता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, यानी इसका आंसर 3 ही होगा, ठीक ना। उसके अलावा देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं हो, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि अभाज्य संख्या परिणाम प्राप्त करने के लिए, देखिए अभाज्य संख्या परिणाम प्राप्त करने के लिए आपने 2, 3, 5 को लिखा है। अब एक अभाज्य नहीं हो तो आपने यहाँ पे किसको लिखा है, 2 को लिखा है, 3 को लिखा है और 5 को लिखा है। तो इसको छोड़िए और जो बच रहा है उसको लिखिए। तो 1 बच रहा है तो 1 को लिखिए, 1 के अलावा यहाँ पे 4 बच रहा है तो 4 को लिखिए, 4 के अलावा यहाँ पे 6 बच रहा है तो 6 को लिखिए, ठीक ना। इस प्रकार से इस दूसरे का आपने हल किया, दूसरे का नहीं, दूसरा के पहला के ए का और बी का हल कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को हल करते हैं। करे 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करना है, 5 से बड़ी संख्या। देखिए 5 से बड़ी संख्या क्या है, तो 6 है। तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे केवल आपको यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक ना। इसका आंसर 6 हो जाएगा। और इसका देखिए बी नंबर, ये था ना। अब बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या करें कि 5 से बड़ी संख्या न हो, 5 से बड़ी ना हो। तो 5 से बड़ी ना हो तो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो टोटल कितना हमको परिणाम मिल सकता है, तो टोटल हमको यहाँ पे 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, इसके अलावा 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। शायद आप लोग समझे, अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक ना। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न में अगर ध्यान दीजिएगा तो करे ज्ञात कीजिए कि प्रश्न 1A में, प्रश्न 1 के ए में, तो 1 यहाँ पे उसकी ए में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 1 नंबर प्रश्न यहाँ पे और उसके ए में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता बताइए कि वह डी पे रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो लिखिएगा यहाँ पे, क्या लिखिएगा, तीसरे के ए के हल में आप लोग को लिखना है कि डी पर, दिख रहा है ना आपको, डी पर रुकने की प्रायिकता बराबर। तो देखिए इसमें टोटल कितने त्रिज्या खंड है, यानी कितने भाग हैं। जब इस पहिए को घुमाइएगा तो वो बी पे भी रुक सकता है, सी पे भी रुक सकता है, ए पे रुक सकता है, इस ए पे या फिर इस ए पे या फिर इस डी पे, यानी टोटल इसमें भाग कितने हैं। तो इसमें टोटल भाग है 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5 को नीचे रखिए और जो हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी चाहिए तो ऊपर डी रखिए, ये हो गया इसका क्या हो गया, प्रायिकता हो गया। यहीं पे अगर ये पूछा रहता, यहाँ पे ये नहीं पूछा रहता कि डी पे रुके, यहाँ पे पूछा रहता कि बताइए ए पे रुकने की क्या प्रायिकता है। तो आप टोटल भाग को तो नीचे रखते हैं, यानी टोटल कितना है, तो 5 है, तो 5 को नीचे रखते हैं और बोला है कि ए पे रुके। तो ए की संख्या कितना है, तो ए 1 है, यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर आप लोग 2 लिखते हैं। तो 2 पे रुकने की प्रायिकता ये हो जाती है। जितना रहेगा ना उतना को ऊपर, जितना भाग इसमें है ना उसको नीचे, और जो हमको चाहिए वो कितना भाग में है, तो 2 भाग में, तो 2 ऊपर। लेकिन डी के केस में क्या था, डी केवल एक बार था यहाँ पे, इसलिए हमने ऊपर 1 रखा और 5 नीचे रखा। तो इस प्रकार से इसका एक प्रायिकता हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ईका प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। देखिए 52 ताश के पत्ते होते हैं, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और उस 52 पत्ते में ना ईका जो होता है, ईका वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक ना। तो इसके हल में आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, बी नंबर था ना, तो इसके हल में लिखिएगा कि एक ईका, मेरे पास ताश नहीं है, अगर आपके पास ताश रहेगा ना तो आप वहां पे देखिएगा, जब ताश को खोलिएगा ना तो जहां जहां ए लिखा रहेगा ना ऐसे करके ए, उसे हम लोग ईका बोलते हैं, ठीक ना। तो ऐसा ये लाल भी होगा, काला भी होगा, ऐसे करके होता है। काला 2 होता है शायद और लाल 1 होता है जिसपे ए लिखा रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसपे ए लिखा रहता है ना उसी को हम लोग ईका बोलते हैं। तो उस 52 पत्ता में जब आप ढूंढिएगा ना तो 4 वो आपको ईका मिलेगा, ठीक ना। तो उसका इसका हल करने के लिए लिखिएगा कि एक ईका प्राप्त करने
की प्रायिकता बराबर एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, तो टोटल कितना होगा 52 पता होता है, तो 52 को नीचे रखिए और इक्का अभिनव आपको बताएं कितना होता है 4 होता है, तो ऊपर 4 को रखिए, यही इसका आंसर हो गया। अगर आप लोग इसको कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, देखिए 13 से कट जाएगा एक बार में और 13 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे 1/13 इसका आंसर हो गया। ये भी आंसर सही था 4/52, बाकी कटाकर इसे साधारण रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है सी नंबर, एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति में देखिए। यहाँ पे क्या है ना, लाल सेव मतलब रेड, देखिए इंग्लिश में लाल को हम लोग रेड बोलते हैं, तो यहाँ पे आर जहाँ पे लिखा है ना, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो ये सब क्या है लाल सेव है। और जी फॉर ग्रीन होता है, तो ग्रीन का मतलब हरा। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा है कि लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। इस फिगर में आप लोग देखिए, इस आकृति में देखिए, तो देखिए पहले आप लोग समझिए कि टोटल सेव कितना है, इसको काउंट कीजिए। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सेव कितना है 7 है। और लाल को काउंट कीजिए, लाल कितना है, तो लाल देखिए 1 2 3 4, यानी जो रेड सेव है वो कितना है 4 है। और टोटल कितना है, तो टोटल 7 है। तो चलिए अब इसका हम लोग हल करते हैं। तो सी में लिखिएगा, सी में क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, तो टोटल सेव की संख्या कितनी है 7 है, तो टोटल को नीचे रखिए। जैसे यहाँ पे 52 था, टोटल ताश के पत्ता 52 था तो 52 रखा नीचे, और जो हमें चाहिए था इक्का चाहिए, इक्का की संख्या कितना था 4 था, तो 4 को ऊपर रखा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे, टोटल सेव 7 है तो इसको नीचे रखेंगे। और लाल हमको चाहिए, तो लाल की संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो इसको ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, यही क्या हो जाएगा लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग होगा फिर। देखिए चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न में समझिए क्या करें कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। देखिए प्रश्न में क्या करें, पहले इसको समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि 10 को छोटा छोटा पर्ची लिया जा रहा है, अलग अलग पृथक पृथक मतलब अलग अलग 10, जैसे ऐसे ऐसे पर्ची ले लिया जा रहा है। इस पे 1 लिखा जा रहा है, फिर इसी के जैसा एक और लिया जा रहा है, उस पे 2 लिखा जा रहा है, इसको ऐसे मोड़ दिया जा रहा है और मोड़ के एक बॉक्स में डाल दिया जा रहा है, ठीक ना। और बॉक्स में डालने के बाद उसको अच्छे तरह से मिला लिया जाता है। और एक पर्ची पे एक ही संख्या, जैसे इस पे हमने 1 लिख दिया ना, तो 2 इस पे नहीं लिखेंगे, इसको मोड़ देंगे, अच्छी तरह से मोड़ देंगे और इसे एक बॉक्स में डाल देंगे। फिर दूसरा पर्ची लेंगे, उस पर 2 लिखेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मोड़ेंगे और एक बॉक्स में डालेंगे और इसे पूरा मिला देंगे, हिला देंगे। और उसके बाद उसमें से एक पर्ची निकालेंगे और निकालने के बाद ये सभी आपको क्या करना है, उस सभी का आंसर देना है, ठीक ना। यहाँ पे बोल रहा है कि बॉक्स से अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, उसके बाद इन सभी प्रश्नों को आप हल कीजिए, ठीक ना। तो मान लीजिए कि उस पर्ची पे देखिए कैसे होगा, छोटा छोटा पर्ची तो मेरे पास है नहीं, इसी पे समझिए कि मान लीजिए एक छोटा सा पर्ची है, फिर दूसरा एक छोटा सा पर्ची है, फिर ये तीसरा छोटा सा पर्ची है, इसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। उसके अलावा यहाँ पे देखिए 8वां, 9वां, 10वां, 10 पर्ची है। हम इसको क्या किया, फाड़ लिए, एक पे 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा और 10 लिखा। और इन सभी को फाड़ कर मोड़ कर एक बॉक्स में रख दिया, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं कि बिना देखे एक पर्ची निकालते हैं। अब बोल रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करना है और वो 6 हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो टोटल पर्चियों की संख्या कितनी है, तो एक पर्ची है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पर्ची कितना है 10 है। और इन 10 में 6 वाली पर्ची कितनी है, 6 वाली पर्ची कितनी है, तो 1 है, तो ऊपर 1 लिखिए, यही इसका प्रायिकता हो जाएगा। अगर 6 वाली पर्ची एक और रहती, जैसे एक और पर्ची यहाँ पे 6 रहता और उसको भी उसी में डाले रहते हैं, तो 6 वाली पर्ची 2 हो जाती, तो इसकी प्रायिकता 2/10 हो जाता। लेकिन पर्ची 6 वाली 1 है, तो
ऊपर आपको 1 लिखना है, ठीक ना। तो इसके हल में आप लोग लिखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखिएगा संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 तो टोटल हो गया और ऊपर 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, लिखिएगा ऐसे कि संख्या 6 प्राप्त करने की, संख्या 6 प्राप्त करने, यहाँ पे इसी को एडिट कर देते हैं, संख्या 6 प्राप्त करने, यहाँ पे ने लिखिएगा, करने की, उसके आगे यहाँ से लिख लीजिए करने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता लिखने के बाद यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिखना है और बराबर के चिन्ह के बाद 1/10 लिख देना है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से लिखिएगा संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1/10 हो गया इसका हल। उसके आगे देखिए 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटा संख्या प्राप्त करना है। तो इस पर्ची पे देखिए 6 से छोटा कहने का मतलब कि इसके इधर, तो इसके इधर कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है टोटल, ठीक ना। तो 6 से छोटी प्राप्त करने के लिए टोटल 5 हुआ, ये सभी 5 हुए, और पर्चियों की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले ऐसे लिखिए, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता और बराबर के चिन्ह देने के बाद उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा टोटल तो 10 है और जो हमको चाहिए उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या हमको 6 से छोटी चाहिए, तो उसकी संख्या कितनी है, 5 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, इनमें से कोई भी आएगा तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको 6 से छोटी चाहिए। तो 6 से छोटी सब है, तो गिनिए कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो इसको ऊपर रखिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। कहां से कहां तक लिखिएगा इसके आंसर में, लिखिएगा 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, उसके बाद ये वाला लिखिएगा, ये वाला नहीं, ये दूसरे के लिए था, यानी ये पहले वाले के लिए था, ये दूसरा वाले के लिए है। उसके आगे देखिए 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की, तो इसके लिए भी आप लोग यहां से लेकर यहां तक लिखिएगा, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, टोटल तो 10 है तो नीचे लिखिए, और 6 से बड़ी ना, तो 6 से बड़ी, ये 6 हो गया, इससे बड़ा देखिए ये है बड़ा, ये भी है बड़ा, ये भी है बड़ा, ये भी है बड़ा, इनकी संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 है, ठीक ना, 4 है ना, तो ऊपर यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यही हो गया इसका आंसर, ठीक। उसके बाद देखिए 1 अंक की एक संख्या प्राप्त करना है, एक अंक, जैसे यहाँ पे 10 लिखा है ना, तो इसमें 2 अंक है, एक ये अंक हुआ, एक ये अंक हुआ, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 1 अंक, तो इसको छोड़िए, इसमें देखिए इसमें कितना अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें भी, इसमें सब में 1 अंक है, ठीक ना। 10 को छोड़कर बाकी सभी में 1 अंक है। तो इसके लिए लिखिएगा कि 1 अंक की एक संख्या प्राप्त करने, ये पाई हटाइएगा, इस पर 1 ले दीजिएगा, यानी करने की प्रायिकता, और उसके बाद लिखिएगा बराबर, तो कुल कितना है, कुल 10 है, और जो हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, 1 अंक की संख्या चाहिए। तो यहाँ पे 2 अंक है, इसको छोड़िए, इसमें 1 अंक है, तो इसको काउंट कीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर 9 लिखिए, यही क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने चौथे प्रश्न को हल किया। जल्दी से चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 5वें और 6ठे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कुल 6 प्रश्न थे, तो 5वां और 6ठा को हल करते हैं, उसके बाद ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5वां नंबर प्रश्न में क्या करा है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड, 1 लाल त्रिज्या खंड और 3 हरे त्रिज्या खंड, 1 नीला त्रिज्या खंड और 1 लाल त्रिज्या खंड वाला एक घुमाने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। देखिए आपके पास कितने त्रिज्या खंड है, इसको काउंट कीजिए, 3 तो हरे हैं और 1 कितना है, 1 क्या है, नीला है और 1 लाल है, तो कुल कितना हुआ, कुल आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 3 और 2 कितना हुआ, 3 और 1 4 और 1 5, कुल कितना हो गया, 5 हो गया। अब को चाहिए क्या, हरा, तो यहाँ पे लिखिएगा इस 5वें के हल में आप लोग लिखिएगा हरा, एक हरा ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, जैसे लिखा है प्रश्न में वैसे लिखिएगा, तो थोड़ा सा और अच्छा दिखने में लगता है, बस लिखिएगा 1 हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, तो देखिए कुल त्रिज्या खंड कितना है, तो 3 तो हरा था, 1 नीला था और 1 लाल था, तो कुल हो गया 5,
तो कुल को नीचे रखिए। आपको कौन सा चाहिए, हाड़ा चाहिए, तो हाड़ा की संख्या कितनी है, 3 है, तो ऊपर 3 लिखिए, हो गया इसका आंसर, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे और भी कुछ पूछ रहा था। यहाँ पे देखिए, ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, नीला ना हो, तो नीला को हटा दीजिए, इसको हटाइए और उसके बाद गिनिए, यानी टोटल देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, इसके हल में ऐसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एक ऐसा त्रिज्या खंड, सॉरी ऐसे लिखिएगा, त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं है बराबर। तो देखिए कुल कितना त्रिज्या है, तो कुल त्रिज्या खंड 5 है, तो 5 को नीचे रखिए, ठीक ना। और इसके अलावा देखिए 5 को नीचे आपने रखा और नीला नहीं चाहिए आपको, तो नीला को छोड़िए, हाड़ा रहेगा तो काम चलेगा और लाल भी रहेगा तो काम चलेगा, केवल हमको नीला नहीं चाहिए। तो इन दोनों को जोड़िए, 3 और 1 कितना होता है, 3 और 1 4 होता है, ऊपर 4 लिखिए, यही हो गया इसका आंसर, ठीक ना। बहुत आसान था। इसके अलावा देखिए छठा नंबर प्रश्न को, इसमें यही 2 प्रश्न पूछ रहे थे, आपने दोनों को हल कर दिया, इसको और इसको, ठीक ना। यहाँ पे एक आंसर, एक यहाँ पे आंसर, ठीक ना। देखिए छठा नंबर में क्या करेंगे, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 को देखिए, प्रश्न 2 यहाँ पे है। अब इसकी क्या करना है ना कि घटनाओं की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है कि एक अभाज्य संख्या आए, इसकी क्या चांस है, आपको यहाँ पे एक ज्ञात करना है। आपने यहाँ पे परिणाम ज्ञात किया था, यहाँ पे आपने ये ज्ञात किया था कि एक अभाज्य संख्या, तो 2 आएगा तो भी अभाज्य संख्या, 3 आएगा तो भी अभाज्य संख्या, 5 आएगा तो भी अभाज्य संख्या, ये परिणाम हुए। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 2, 3, 5 ही आए, इसके क्या चांस है, प्रायिकता का मतलब यही हुआ, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छठा का हो जाएगा, या छठा का पहला का ए होगा, लिखिएगा कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए अभाज्य कुल कितना है, एक पासे की बात पासे के लिए हो रहा है, तो कुल पासे में आपको परिणाम कितने मिलेंगे, कुल 6 परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, सभी होता है। तो इन सभी को नीचे रखिए, क्योंकि परिणाम कितने, कुल कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल 6 है, तो 6 नीचे रखें। जो हमें चाहिए, हमें अभाज्य संख्या चाहिए, तो अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 है, तो 3 को ऊपर रखिए और इसको कटाइए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हुआ, तो यही इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से चलिए इस पहला का ही बी नंबर को देखते हैं। इसमें बी था ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा एक अभाज्य, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ये हिंदी वाला लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, एक अभाज्य संख्या और उसके बाद यहाँ पे क्या था, एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता। इसी को एडिट करके आपको यहाँ पे कर लेना है और उसके बाद लिखना है कि कुल तो 6 है, और इसके लिए क्या था, इस बी के लिए, यानी अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है, तो 1, 4 और 6, यानी 3 है, तो इनको गिन के ऊपर लिख दीजिएगा। इनकी संख्या को गिनना है, जैसे इसको 1, 2, 3, टोटल है 3 है, तो 3 को ऊपर रखिए, फिर कटाइएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/2 ही आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हुआ। चलिए अब हम लोग दूसरे को हल करते हैं। दूसरा में देखिए क्या कर रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, ठीक ना, तो टोटल यहाँ पे आपको पता है 6। देखिए इसके हिंदी में क्या लिखिएगा, इसको हल करने से पहले, इसको लिखने से पहले भी आपको लिखना है कि 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, ये लिखने के बाद इसको लिखना है, तो बटा में 6, क्योंकि एक पासे को फेंकिएगा तो 6 परिणाम आपको मिलेंगे, ठीक ना। और उन परिणामों में 5 से बड़ी संख्या ही आए, इसकी क्या प्रायिकता है,
तो 5 से बड़ी संख्या अगर आप लोग देखेंगे तो केवल 6 होता है। तो 6 की संख्या कितनी है, मतलब 6 एक ही बार है, ऐसा तो नहीं है ना कि 6 यहाँ पे 7 है तो 6 और 7 इन दोनों को गिन के 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल 6 है। तो 6 की संख्या 1 है तो ऊपर 1 लिखेंगे और इसको कटाएंगे तो एक कटेगा नहीं, यही इसका केवल आंसर हो जाएगा। चलिए ए नंबर को आपने हल किया, बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर में देखिए क्या करें, 5 से बड़ी संख्या नहीं हो, 5 से बड़ी नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो 5 से बड़ी नहीं होने का मतलब कितना हो जाएगा, 1 ये होगा, 2 3 4 5 हो जाएगा। 5 से बड़ी नहीं हो, जैसे यहाँ पे हल किए थे तो 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है, 5 से बड़ी नहीं है, तो इन सभी को गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 हुआ ना। तो यहाँ पे लिखिएगा टोटल 6 और ऊपर 5, पहले इसके हल में लिखिएगा 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, इतना लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा और उसके बाद बराबर के चिन्ह दीजिएगा और उसके बाद इसको लिखिएगा, हो जाएगा इसका हल, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना। दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे, तो जरूर शेयर कीजिएगा। और इन सभी में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। इनमें कुल 6 प्रश्न थे, 6 का हल करा दिया। अगला वीडियो से हम लोग अगले अध्याय यानी इसके आगे कौन सा अध्याय है, 5वां है ना, तो 5वां अध्याय को हम लोग 5वां अध्याय के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी वीडियो को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करके जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में जिसमें हम लोग 5वें अध्याय की शुरुआत करेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए बाय।